क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। बिफोर डूइंग एक्सरसाइज प्रॉब्लम, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है उससे पहले क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि आप देखोगे तो सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप। सिमिलरिटीज कैसे होगा, जैसे मानो एक स्क्वायर है तो सेम स्क्वायर ऑलवेज, स्क्वायर्स का डेफिनेशन है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर्स ऑलवेज सेम होगा, तो उसे हम सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। दूसरा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव द सेम शेप, उसका शेप सेम होगा और सेम साइज होगा, दोनों चीज बराबर होगा। लेकिन देखो सिमिलर फिगर्स में क्या है कि उसका शेप जो है वो सिर्फ सेम होगा। अब थर्ड पॉइंट है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर आल्सो द सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में देखो हमने क्या लिखा है, सेम शेप, और दोनों सिमिलर फिगर में भी सेम शेप होता है, तो ये बोथ में होता है। देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर आल्सो द सिमिलर फिगर्स। फोर्थ पॉइंट है सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरली द कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्योंकि देखो सिमिलर फिगर्स में क्या है कि कुछ कॉमन है, कुछ डिफरेंट। सेम शेप है, कॉन्ग्रुएंट्स में भी सेम शेप है, बट दिस इज द डिफरेंस इन बोथ कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में सेम साइज का। तो देयरफॉर इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिमिलर फिगर्स जो है आर नॉट नेसेसरली द कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसमें क्या है कि अब देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, जितने भी सर्कल्स होंगे एक दूसरे से सिमिलर होगा, वो गोल ही होगा। ओके, उसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर सेम होंगे जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल होगा। देन थर्ड इज द ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी सिमिलर होगा, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। Two photographs of the same size and of different persons are similar। दो फोटोग्राफ्स हैं, वो क्या है, सेम साइज का है, ठीक है, एंड ऑफ डिफरेंट पर्सन, अलग अलग उसमें पर्सन फोटो के अंदर है, तो आर नॉट सिमिलर होगा। क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है इफ वन फिगर इज सिमिलर टू अनदर फिगर, एक फिगर जो है दूसरे फिगर के साथ सिमिलर होता है, एंड दिस सेकेंड फिगर, जो ये दूसरा सेकेंड फिगर था, वो इज सिमिलर टू द थर्ड फिगर से हो जाता है, तो देन द फर्स्ट फिगर इज सिमिलर टू द थर्ड फिगर। ओके, नाउ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होगा, तभी वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाएगा। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया है ना, उससे आंसर हमें यहाँ पे लिखना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है ऑल सर्कल्स आर, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट्स होगा या सिमिलर होगा, दो चीज हमें बताना है, दोनों में से कोई चीज होगा। तो जितने भी सर्कल्स होंगे सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रेडियस और साइज करना होगा सिमिलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ओके, सेकेंड देखो क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होंगे उसके ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, सिमिलर होगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट। अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट में क्या करते हैं, हम साइज देखते हैं और इसमें शेप देखते हैं सिमिलर में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर किस केस में होगा, अगर वो इक्विलैटरल होगा। अगर इक्विलैटरल होगा तो सारे जो उसका शेप होता है इक्वल होता है सारे साइड्स का, तो फिर वो सारे ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तभी वो सिमिलर होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मींस नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा होगा 3 से, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर दोनों का सेम नंबर ऑफ साइड्स है, आर सिमिलर इफ, कौन सा कंडीशन होगा, जब सिमिलर होगा, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा आपका ए का आंसर, एंड सेकेंड है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर।
Question number 2 says that give two different examples of pair of, पहला क्या है, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल देना है दो, और दूसरा नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट देखते हैं सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। फर्स्ट है कि ए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड ए पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ठीक है, ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम द सेम नेगेटिव। ओके, जब उससे फोटोज खींचा जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर्स आएंगे। ओके, उसका दूसरा एग्जांपल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स चाहे छोटा हो या बड़ा सेम सिमिलर फिगर जैसा होगा बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल, उसमें क्या है कि ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस, तो क्या है, स्क्वायर और रोम्बस कभी भी सिमिलर नहीं दिखता, तो हम उसे नॉन सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं। उसका एग्जांपल दूसरा है ए सर्कुलर डाइनिंग टेबल, एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल है एंड ए रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, ये दोनों का जो शेप होगा ना वो डिफरेंट होगा, देयरफॉर दीज आर नॉन सिमिलर फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल दिया है ये सिमिलर होगा या नहीं होगा, तो आप देख लो ये क्या है, फर्स्ट इज द स्क्वायर है 3 3 3, ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरा क्या हो जाता है, सेम इक्वल साइड बट दिस इज द रोम्बस। तो इसका क्या कर सकते हैं कि नॉट सिमिलर, क्योंकि वो देखने में भी सिमिलर नहीं है। ओके, नॉट सिमिलर एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे आप देखो ये जो है ना आपको इस सेकेंड वाले फिगर में ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं ये सारे 90 डिग्री हैं, लेकिन ये वाला जो है फर्स्ट फिगर में ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है, तो क्या एंगल आर द डिफरेंट हो गया, तो बोथ जो सिमिलर साइज नहीं है, ये शेप नहीं है सिमिलर शेप, तो ये क्या हो सकता है, सिमिलर नहीं होगा।